Okay, so hello students, we are back, class 9th chapter 2. This is also a video on demand. तो देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 का नाम होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन आप पहली क्लासेस में ले चुके हैं, तो हम समय गवाए बिना आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं पता है तो इसका इंट्रोडक्शन भी हम दे सकते हैं। ओके, सो फिलहाल हम देखते हैं कि तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए पॉलिनोमियल्स में हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के अलावा कोफिशिएंट होते हैं, और इन सब के मिक्सचर को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनमें से क्या कोफिशिएंट होता है, क्या वेरिएबल होता है। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी, ये हमारा कोफिशिएंट होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। वेरिएबल का मतलब होता है, आसान शब्दों में कहा जाए तो ABCD XYZ। और जो वेरिएबल होता है उसे वेरिएबल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी कोई वैल्यू हो सकती है जो वेरी कर सकती है, यानी अलग हो सकती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। तो इन सब के मिश्रण से ही हमारा पॉलिनोमियल बनता है। अब हमें बताना ये है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जो वन वेरिएबल वाले नहीं हैं। फिलहाल हमें सिर्फ ये बताना कि वन वेरिएबल वाले कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि x है और x है, दो ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों x ही हैं। तो क्या ये वन वेरिएबल है? जी हाँ, आप आंसर में सवाल यस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ y ही दिख रहा है। ओके, एक ही चीज़ है, वन वेरिएबल है। ओके ठीक। अब यहाँ पे हमें t और t दिख रहा है, लेकिन इस t के ऊपर लगा है रूट, और इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। वेरिएबल की बात तो हम तब करेंगे जब ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन जब भी रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल आता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, बिकॉज वो पॉलिनोमियल एक होल नंबर ही नहीं है। ये जो मतलब थिंग हमें दिख रही है रूट के अंदर t, वो एक होल नंबर नहीं है, और इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। रेड से कर देता हूँ। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, y प्लस 2/y की। तो y प्लस 2/y में जो 2/y है और जो y है, दोनों का वेरिएबल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो 2/y है उसका एक्सपोनेंट अगर आप देखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं x की पावर 10 y की पावर 3 t प्लस 50 t की पावर 50। तो ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या इसमें एक वेरिएबल है? नहीं जी, यहाँ पे तो हमारे तीन वेरिएबल हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और ये क्वेश्चन एक पीस ऑफ केक की तरह होने वाला है। इसमें हमें कोफिशिएंट बताना काफ़ी ज़्यादा आसान है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर होता है 1। ब्लू से लिखता हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह पे है, और उसके साथ लगा है माइनस, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके साथ लगा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। अब यहाँ पे आपका √2x, क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं 0 × x², बिकॉज आप 0 को मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और इस वजह से उसको यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। तो आपको आंसर में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 लिखना पड़ेगा। काफ़ी आसान था। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, और वो और भी ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल की। तो आप सभी को पता ही होगा, मोनोमियल यानी 1, बाइनोमियल यानी 2, ट्राइनोमियल यानी 3, और 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। ओके, तो बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35। अब यहाँ पे डिग्री शब्द भी है, डिग्री का मतलब होता है बेसिकली पावर। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35 बताना है। तो ओके, तो आप पहला तो लिख लीजिए x की पावर 35, और फिर दूसरे नंबर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 34 33 32, मतलब 35 से छोटा, बिकॉज यहाँ पे पावर्स हमेशा अपर टू लोअर लिमिट में जाती है। तो x की पावर 34 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मोनोमियल डिग्री लिखना है, यानी कि केवल एक ही लिखना है। तो x की पावर आपका 100 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिग्री। डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे पावर,
और बेसिकली पावर नहीं, हाईएस्ट पावर जो भी आपके पॉलिनोमियल में दिख रही हो। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है वो है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 2, आंसर 2। जहाँ पे कोई भी पावर नहीं दिख रही होती है पॉलिनोमियल पे या फिर वेरिएबल पे, तो वो होता है हमारा 1। और जहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है तो वहाँ की जो डिग्री होती है हमेशा 0 होती है। बहुत ही आसान, 3 2 1 0। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है और कौन सी लीनियर है। नाम से ही जाहिर होता है लीनियर जहाँ पे पावर 1 होगी डिग्री, और जहाँ पे डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और जहाँ पे डिग्री 3 होगी वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक। ओके, तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे हमें डिग्री दिख रही है 2, बताइए क्या हो जाएगा। क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी हमें डिग्री 2 दिख रही है, ये भी सेम। ये यहाँ पे 3 डिग्री दिख रही है क्यूबिक, यहाँ पे 1 दिख रहा है लीनियर। यहाँ पे आप बताइए क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है यानी लीनियर। यहाँ पे हमें 3 डिग्री दिख रही है क्यूबिक, और यहाँ पे हमें 2 डिग्री दिख रही है क्वाड्रेटिक। तो दिस वाज 2.1 एज अ होल। काफ़ी आसान सा चैप्टर था, बिगनिंग थी, इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ।